हाय। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिंग के बारे में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियल एस्टेट में कॉलिंग। और सबसे पहला स्टेप पूरे इस प्रोसेस का है कॉलिंग, है ना। तो जब हम बात करते हैं कॉलिंग की, तो कुछ मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है जब आप कभी भी कॉलिंग करें। ठीक है। पहला पॉइंट, नो बैकग्राउंड साउंड और वॉइस शुड बी देयर। अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आप उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपने उनसे बात करी और पीछे से आपके बैकग्राउंड में कोई चिल्ला रहा है, कोई बातें कर रहा है बहुत जोर जोर से, है ना। तो उस एंड पे जहां पे आपका क्लाइंट से आपने बात करी है, किसी प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? मतलब जो प्रॉपर्टी खरीद सकता है उसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, वो जब आपसे सुनेगा, आपने उसको जैसे स्टार्ट किया कॉल, हेलो सर, आई एम सो एंड सो, इज इट द राइट टाइम टू स्पीक टू यू। आप हिंदी में बोल रहे हैं कि सर मैं ये बोल रहा हूं या मैं ये बोल रही हूं, क्या ये सही समय आपसे बात करेंगे? और पीछे से आवाजें आ रही हैं, तो सोचो उस क्लाइंट को कैसा लगेगा, उस प्रोस्पेक्ट को कैसा फील होगा? बुरा लगेगा। मतलब उसको एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं होगी, है ना, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो आपकी तरफ नहीं आएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ये साउंड, मतलब ये जो बैकग्राउंड में कोई भी साउंड ना हो, कोई भी वॉइस ना हो, जितना कम हो उतना बेटर है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा ऑफिस में मतलब बहुत सारे लोग हैं, या आपको लगता है ऐसी जगह पे जाके बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है, तो आप एक थोड़ी ऐसी लोकेशन देखें जहां पे वॉइस कम से कम हो, ये आपके एडवांटेज में जाएगा। आराम से क्लाइंट आपकी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है कि आप बोल क्या रहे हो। तो ये आपने जब कॉल स्टार्ट करनी, ये आपने मेक श्योर करना है। जब आप बैठोगे, जहां पे बैठोगे, आपको मेक श्योर करना है कि आवाजें कम हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बीच में किसी ने आवाज दी थी वो बात अलग है, ये नहीं कि कंटिन्यूस आवाज चल रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है ना। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में लिख के चलना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मूड शुड बी हैप्पी एंड वाइब्रेंट। अब आप इसको ये समझो, हैप्पी एंड वाइब्रेंट का मतलब क्या है? हैप्पी मतलब खुश। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हो या किसी से आपकी इन्फॉर्म कुछ भी अब बात हो रही है, आपको पता चल जाता है मतलब बात करते ही कि मतलब वो पर्सन खुश है, दुखी है, कोई लो टोन में बात कर रहा है, बड़ा वाइब्रेंसी मतलब उमंग उत्साह से बात कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है आपका फ्रेंड का मूड कैसा है। सेम वे आप ये समझो, आप ये मत समझो कि क्लाइंट जो है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते वो आपको नहीं जानता, बट कहा जाता है जो हमारा बोल है, जो हमारा सोच है, अगर हम खुश हैं तो वो यहां पे आएगा। यहां पे आपकी वॉइस में वो पावर आएगी। पावर मतलब ये नहीं कि आपको चिल्लाना है, पावर मतलब आप वाइब्रेंसी से बात करोगे, सर क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अगर वो बोलता है हाँ, तो आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने इस पर्पज से आपको फोन किया है। आप कोई भी पॉइंट प्रोजेक्ट का बताएंगे जब आप खुशनुमा माइंड में होंगे, है ना, तो आप उसको बड़े चेयरफुल वॉइस में बताएंगे, बड़े खुश होकर बताएंगे उसको, है ना, और उसको भी अच्छा लगेगा। कहा जाता है कि हमारी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाती है। हम दूसरे का मन खराब है, हम हाई पावर में बात कर रहे हैं, यू नो, वाइब्रेंसी में बात कर रहे हैं, तो उसकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो हैप्पी होना चाहिए, वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब उमंग उत्साह, वाइब्रेंसी मतलब बात करते हुए लगे हाँ सर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, नहीं सर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना था मेरे को इसलिए कि ऐसे नहीं। वाइब्रेंसी, पावर होनी चाहिए, खुश होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऐसा पॉइंट है जो आपकी कॉल को या तो बना देगा या बिगाड़ देगा। और अगर आपको कॉलिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। रोने धोने वाले इंसान से तो कोई भी बात नहीं करना चाहता। आपका कोई फ्रेंड या आपका रिश्तेदार भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा, आप हर वक्त रोते रहोगे तो। और खुश होकर बात करोगे तो जो दुखी इंसान होगा वो भी खुश हो जाएगा। तो हर कोई आपके साथ लिंक करना चाहेगा, इसको वैसे समझना है। आपको डरना नहीं है। मतलब देखो, क्लाइंट से आप बात करो, डरना क्यों है? डरना थोड़े ना है, बात ही तो कर रहे हो, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो आप सोचो बस मैं अपनी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, खुशनुमा माइंड से बता रही हूँ। घर में कुछ खराब हो गया, कुछ दिक्कत है, कोई मन में परेशानी है, तो उसका बेस्ट आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप बैठो मत, ठीक है, थोड़ा सा चलते हुए बात करो। चलते हुए बात करो, उससे पहले कुछ एक कान में म्यूजिक सुन लो। ठीक है, मैं आपको दो तीन आपको तरीके बताता हूँ कि अगर आपका मूड खराब है तो वो कैसे बेटर हो सकता है कॉल करने से पहले कि आपका माइंड खुश हो। एक तरीका क्या है
आपने कोई म्यूजिक सुन लिया, इंस्पिरेशन मोटिवेशन का म्यूजिक कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई भी आपको जो म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई पेपी सा म्यूजिक सुन लिया, उसके बाद आप बैठो। अगर आपको लगता है म्यूजिक से आपको मतलब फर्क तो पड़ेगा 100%। कहा जाता है ना म्यूजिक, हम रोने वाला म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे आंसू आ जाते हैं, हम हंसते हुए म्यूजिक सुनते हैं तो हमें खुशी हो जाती है ना। तो म्यूजिक के अकॉर्डिंग अपने माइंड को आपको चेंज करना है। दूसरा तरीका क्या है, कॉल के समय अगर आपका मन थोड़ा सा वैसा है, लो है, तो आप थोड़ा सा हिल के बात करें। हिल डुल के मतलब आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वॉक करें, चलते हुए बात करें, उससे आपकी वाइब्रेंसी थोड़ा हैप्पी मूड बनेगा, क्योंकि आपके बॉडी प्रेशर चल रहा है ना, पैरों में प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है। तीसरी चीज है, आप कॉलिंग से पहले ये आप थोड़ा सा ऐसे करिए, ये आपके सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये दब जाएंगे, एक्टिवेट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो, आप कॉलिंग क्यों कर रहे हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि आप कुछ अपने लिए धन को कमा सको, है ना। धन कमाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हो सकता है घर में कोई परेशानी है, कोई बीमार है, या आपके पैसे की प्रॉब्लम है, कोई आप चीज खरीदना चाहते हो, आप बाइक खरीदना चाहते हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप अपने माँ बाप को कोई ऑपरेशन कराना चाहते हो, किसी और कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, कोई भी आपका टारगेट हो, तो सबसे पहले आप गोल बनाएं। कॉलिंग शुरू करने से पहले आपको गोल बनाना भी है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ या करना क्या चाह रही हूँ। तो जब आप उसको देखोगे कि अच्छा ये मेरे गोल्स हैं, ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिलेगी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके सामने गोल्स हैं। सपोज आप कहीं गए, आपके पापा ने आपको डांट दिया या आपकी वाइफ ने आप पे चिल्ला दिया, अब आपका मूड खराब है, आप वापस आए, अपना गोल्स को देखें। जैसे गोल्स को देखेंगे एनर्जी वापस आएगी, एनर्जी वापस आएगी, एनर्जी वापस आएगी, आपको समझ आएगा मुझे कॉल करना है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है। जो दिक्कत है वो अपनी है, और मैं आपको वो बताता हूँ, ये मेरा लाइफ का खुद का अनुभव है। मैं नहीं कह रहा पैसा सबसे बड़ी चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बट लाइफ की ऑलमोस्ट सारी से सारी दिक्कतें पैसा सॉल्व कर देता है। मैं दिक्कतों की बात कर रहा हूँ, खुशियां तो अनलिमिटेड हैं, मतलब आप कुछ भी ले लो उससे, बट एटलीस्ट आपको एक लेवल से उठना है, तो आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड प्रोजेक्ट नॉलेज। अब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे समझो, आपको अगर जो भी आप कोई एक प्रॉपर्टी को के बारे में बताना चाह रहे हो, अगर प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट मतलब आपका प्रॉपर्टी का वो प्रोजेक्ट, चाहे वो घर है चाहे दुकान का है। घर को क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल, दुकान को बोलते हैं कमर्शियल। कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डर कब लगता है, कॉलिंग करते समय हम बात करते हैं कि पता नहीं क्लाइंट क्या पूछ लेगा, मैं तो नया हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं। सपोज आप नए हो, आपको कुछ पता ही नहीं, तो क्लाइंट आपसे बात करेगा तो आपको हर वक्त डर लगा रहेगा, कुछ पूछ लिया तब मैं क्या करूंगा। अरे भैया, एक प्रोजेक्ट के अंदर वही 10-15 पॉइंट हैं, कोई बहुत सारे पॉइंट नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। जब मैं प्रोजेक्ट की आपको एक जो सेशन लूंगा, पूरा बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसी पॉइंट्स के अंदर सारा घूमेगा। तो आपकी मतलब ये मान के चलो, इसमें ये जो प्रोजेक्ट है, जिस दिन ये नॉलेज पूरी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और गुड प्रोजेक्ट नॉलेज, आपकी स्क्रिप्ट, जो प्रोजेक्ट की मतलब जो कॉलिंग की स्क्रिप्ट है वो रेडी होनी चाहिए हर वक्त। स्क्रिप्ट क्यों रेडी है, इसी के अंदर प्रोजेक्ट की नॉलेज को बताया गया है, ये नहीं अपनी मर्जी से कहीं से कहीं निकल गए। स्क्रिप्ट लोग तैयार होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोजेक्ट नॉलेज ऑटोमेटिकली इसी से सही हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या पूछ लेगा, मेंटेनेंस कितनी है, यही पूछ लेंगे, प्राइस कितना है, साइज कितना है, कब डिलीवर होगा, कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, यही है ना, हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये आप जब ये नॉलेज होगी, इससे आप कॉन्फिडेंट होगे। कॉन्फिडेंट होगे जब आपके अंदर, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है, ये जो हैप्पीनेस है ये तब गिरती है कि यार मुझे कॉल करना पड़ेगा, पता नहीं क्लाइंट कुछ पूछ ना ले, कहीं मैं बुद्धू साबित ना हो जाऊं। अरे कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन लो, फिर बैठो ना। कोई कह रहा है कि नहीं पहले बैठ जाओ, हम जंग में जाएंगे, जंग में कूद पड़ेंगे, लेकिन हमारे पास तलवार तो हमने उसकी धारी वो नहीं करी,
हमने गन लेके चले गए, हम लड़ेंगे बॉर्डर पे, गन में हमारी गोलियां ही नहीं, तो तैयार कर लो ना अपने आप को पहले, फिर कूदो। और तैयार होने में कोई साल नहीं लगेंगे। सिर्फ आपका बैठ के आधा से 1 घंटे का फोकस, और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा बस उसको आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे लोगों को जो 5-5, 10-10, 20-20 साल से प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उससे आप आगे निकल जाओगे। वही सेम चीज वो बताते हैं, वही सेम चीज आप बताओ, है ना। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज शुड बी रेडी। क्या है इसका मतलब? आपका ईमेल उस प्रोजेक्ट का तैयार होना चाहिए, आपका एसएमएस तैयार होना चाहिए मैसेज, और आपका व्हाट्सएप का मैसेज ये रेडी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसको बहुत ध्यान से और गहराई से समझने वाली बात है। आपने किसी क्लाइंट से बात किया, क्लाइंट को इंफॉर्मेशन समझ में आई, अब उसने या तो आपसे खुद बोलेगा कि इंफॉर्मेशन मुझे भेज दो आप मेल पे, या आप बोलोगे सर मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, मीटिंग में आप आओगे उससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, आप थोड़ा सा देख भी लो, है ना। या क्लाइंट से नॉर्मल जो भी बात हुई है, तो प्रोफेशनल मतलब एक पर्सन अच्छा काम कर रहा है, एक पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा, उसका डिफरेंशिएटर क्या है, उसको डिफरेंस कैसे करोगे? एक पर्सन अच्छा काम कर रहा है, एक पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको अपने पे लेके चलो। सपोज आपको कोई कॉल कर रहा है, यार इसको समझो ऐसे, आपने किसी क्लाइंट से बात हुई, क्लाइंट को इंटरेस्ट आया, फोन कटते ही आपका ईमेल भी चला गया, आपका व्हाट्सएप भी चला गया, आपका मैसेज भी चला गया। वो फॉर्मेट में आपको बताऊंगा क्या, वो बना के आपको देंगे, आपको भेजना है उनको। क्लाइंट को क्या लगेगा? वाह यार वाह, बंदे से बात हुई, इस बंदी से मेरी बात हुई, और हाथ क्या तो इसने मुझे डिटेल्स भी भेज दी, प्रोफेशनल है, ये बंदा सही है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, बात हो गई फोन पे, सर मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स, 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, तब भेज रहे हैं। कोई सुबह बात हुई शाम को भेज रहा है, कोई अगले दिन भेज रहा है, कोई भेज ही नहीं रहा, भूल गया, इतने कॉल्स करे वो भूल ही गए। अरे भैया 100 कॉल अगर करने हैं आपको, 150 कॉल करने हैं, चाहे 200 कॉल करने हैं, अरे 100 में से जिस पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया उसको पूरा, कॉल का फायदा कब है? अल्टीमेटली कॉल का फायदा क्या है? कॉल का फायदा यह है कि कॉल से ऑब्जेक्टिव क्या है कॉलिंग का? मीटिंग। ये मैंने ऊपर लिखा है, हर पॉइंट का ऑब्जेक्टिव यह है मीटिंग। आप कॉल इसलिए कर रहे हो कि एक क्लाइंट आपसे खुश होकर वो मीटिंग करने आए, उसकी मैं आपको टूल्स एंड टेक्निक बता रहा हूं। आप भेजो मैसेज, भेजो उसको, ईमेल भेजो, वो आपको सीरियस समझेगा। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, गिव टाइम एंड रिस्पेक्ट टू ईच पर्सन। अब इसका क्या मतलब है? ये तो आपने चलो ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज दे दिया। टाइम एंड रिस्पेक्ट, ईच पर्सन। आपके पास आए हैं भाई, दिन में मेरे को 100 कॉल करनी है, मैं एग्जांपल लेते हैं, 100 कॉल दिन में करनी है। अब आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में पीछे ये नहीं चलना चाहिए मुझे 100 करनी है। कोई क्लाइंट आपसे बात करना चाह रहा है तो उसको टाइम दो, उसको रिस्पेक्ट का भी बाद में बात करें, टाइम की। कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको रेल नहीं बनानी, एकदम से बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं। जो पूछ रहा है उस पॉइंट को समझो, गहराई से उस पॉइंट को समझो, क्या बोलना चाह रहा है और उसको वैसे आंसर करना है, उसके बाद आगे चलना है। ये नहीं जल्दी जल्दी सब बता दूं, क्लाइंट ने बोला अच्छा ठीक है बताओ, आप बताए जा रहे हो बताए जा रहे हो बताए जा रहे हो, नहीं, जो बात हो रही है उसका आपने सही से रिप्लाई किया। ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो अभी 90 कॉल और करनी है, 60 कॉल और करनी है, 30 और करनी है, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। दिन में आपको बताऊं अपने अनुभव से, आप अगर सुबह बैठ जाओ 10 बजे, आपका शाम के 6-7 बजे तक काम खत्म हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप बीच में लेकिन फेसबुक भी देख लूं मैं, वो इंस्टाग्राम रील देख लूं, थोड़ा व्हाट्सएप देख लूं, थोड़ा वीडियो देख लूं, कोई फायदा नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा आप कर क्या कर रहे हो। आप सीरियस एक काम करने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉलिंग इसलिए कर रहे हो कि उसका कोई रिजल्ट आए। अगर आप ही अपने लिए सीरियस नहीं हो तो भाई फिर आपके लिए कौन सीरियस होगा? आपके लिए तो कोई और कॉलिंग नहीं करेगा ना। फिर आप क्या बोलोगे, 100 कॉल दी थी, आज तो जी हमारी 60 हुई हैं, 30 हुई हैं, 20 हुई हैं। हो सकता है कोई एक कॉल में क्लाइंट बहुत ज्यादा पूछ रहा तो आपकी आधे घंटे बात हो गई, वो करनी नहीं है। नॉर्मल आइडियल टाइम आपको 10 मिनट में एक कॉल से ऊपर नहीं लेना है। 10 मिनट बात करो,
फिर रिपीटेशन हो सकती हैं और बात करो। अल्टीमेटली बोलो सर आपके, मैं समझ पा रही हूँ या समझ पा रहा हूँ कि आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं और बहुत मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो। मेरी एक बात मानो सर, फोन पे तो कुछ नहीं होगा, आप आओ एक बार मीटिंग करो मेरे बॉस के साथ, हमारे सीनियर्स के साथ आप मीटिंग करो, आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मैं तो कहूंगा साइट भी देखो, तो पहले आप मिलो तो सही। तो आपको फोकस फिर वही करना है, किस पे? मीटिंग निकालनी है। ऑब्जेक्टिव कॉलिंग का क्या है? कॉलिंग के दिमाग में ये मत चलना, कॉल करते समय ये नहीं सोचना मेरी ये सेल हो जाए। अरे यार कैसे? एक प्रोसेस है, कोई भी प्रॉपर्टी जब बिकती है उसके पहले कुछ प्रोसेस है। तो आपका ऑब्जेक्टिव कॉलिंग का क्या है? आपने मीटिंग निकालनी है। मीटिंग, बातों बातों में आपने बात मीटिंग की ही करनी है कि सर वो सब ठीक है, आपको मैंने समझाया, अब आप फिर भी आए मिलने, आप बताइए आपको कौन सा समय सूट करता है। आप सैटरडे संडे मिल सकते हैं, सैटरडे मिलें, सैटरडे को 11 बजे मिलने, संडे को 4 बजे मिलने, संडे को 2 बजे मिलने, बात करनी है। वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा और मैं बताऊंगा आगे कैसे करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें रिस्पेक्ट वाली बात, रिस्पेक्ट मतलब अब क्लाइंट ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, आपका दिल पे ठेस लग गई, कैसे फोन कर दिया, कहां से नंबर आ गया, हिम्मत कैसे होगी फोन करने की, कुछ गाली सुना दी, मैं गाली तो नहीं देना चाहता ये सेशन में, बट कुछ आपको उल्ट सुल्ट बोल दिया और आपके दिल पे लग गई, ईगो हर्ट हो गई, अरे मुझे कैसे बोल दिया, भाई कौन हो आप, कौन हो आप कॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे मान के चले, जो हम ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि ना एक जिसको बोलते हैं उसमें चल रहे हैं, सपने की दुनिया में। मैं पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा 30 मार खा हूं, मेरे को कुछ बोले नहीं होता। हर इंसान जो ऊपर जाता है, जो भी सक्सेसफुल होता है, वो हर स्टेप के थ्रू गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप जब प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ किसी से बात भी करते हो ना, अगर कोई आप पे चिल्ला भी रहा है, वो धीरे धीरे नीचे हो जाएगा। अब किसी ने आपको बोला कैसे फोन कर दिया तो क्या हो गया सर, कर दिया ना, ऐसे नहीं करना ना। हो सकता है वो इंसान हॉस्पिटल में है, वो इंसान किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, वो इंसान हो सकता है उस समय खाना खा रहा है, आपने फोन कर दिया। हो सकता है उसका मन किसी वजह से उदास है, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है कोई वेकेशन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। आपने फोन कर दिया एकदम से, तो आपको समझना पड़ेगा जब आप फोन करोगे तो सबसे पहले पूछना है ना कि सर मैं ये बोल रही हूँ, क्या ये सही समय आपसे बात करने का, नहीं तूने मुझे फोन कैसे कर दिया। अब आप सोचोगे मैंने तुझसे पूछा था कि क्या ये सही समय, फिर भी चिल्ला रहा है मेरे पे। सीधा बोल दो ना कि सर मुझे लगता है कि आप नाराज ना हुए, आई एम सॉरी मैंने आपको कॉल किया, मुझे लग रहा है कि आप हर्ट हो गए हैं, मैं आपको आगे से फोन नहीं करूंगी, माफ कीजिए। माफी ले लो ना यार। और आप सोचो कि आपकी इज्जत खराब होगी, तो भाई एक बात बता देता हूं, जिसके हाथ में पैसा नहीं है उसकी इज्जत तो क्या, मतलब समाज क्या, घर वाले भी नहीं करेंगे। आपकी अगर सपोज बीवी है, बच्चे हैं, आपके माँ बाप, वो भी इज्जत नहीं करेंगे, छोड़ दो समाज को। तो फिर किस किस कौन से इज्जत का टोकरा लेके घूम रहे हो? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो ना। कोई आप गलत काम, किसी को छुरा मार रहे हो, किसी को चाकू मार रहे हो, हैं? नहीं ना। तो मतलब ये रिस्पेक्ट, ये देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग फेल हो जाते हैं, मुझे बोल कैसे दिया। अब सपोज आपने कुछ बात हुई, 3-4 मिनट के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया, क्लाइंट ने आपको बोला कि मतलब कोई भी पॉइंट पे कि तुम्हें इतना भी नहीं पता। मैं अब जैसे आप एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, आप M3 का कोई भी प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, या गोदरेज का कर रहे हो, टाटा का कर रहे हो, सुमितोमो का कर रहे हो, किसी का भी प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्लाइंट ने कुछ और आपसे पूछ लिया किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, और आपने बोला सर मुझे नहीं पता, और क्लाइंट ने बोल दिया इतना भी पता नहीं, चले आते हैं कॉलिंग करने। अब इतनी देर से 3-4 मिनट सही बात हो रही थी, उसने दिल पे लगने वाली बात बोली, तो आप पोलाइटली उसको समझें। आप पोलाइटली युक्ति से आपको क्या बात करनी है कि सर ऐसा है, मुझे तो इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है जिसको मैं आपको बता रही थी, मैं तो एक टेलीकॉलर हूं, और आप ऐसा है इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता है, तो मैं आपकी मीटिंग करवा देती हूँ, आप जितनी इंफॉर्मेशन ले लो। फिर वही आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीटिंग निकालना। ऑब्जेक्टिव कॉलिंग का है मीटिंग निकालना, ऑब्जेक्टिव कॉलिंग का है मीटिंग निकालना, ऑब्जेक्टिव कॉलिंग का है मीटिंग निकालना। मीटिंग निकालनी है आपको। मीटिंग का मतलब सर आप ऑफिस कब आ रहे हो,
सर सीनियर्स आपसे बात कर लेंगे फोन पे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, आप अपने सीनियर से बात करा दो, सीनियर्स ले लेगा, बात करेगा, वो करेगा आपका मीटिंग। नहीं तो आप मीटिंग में बुला लो, क्लाइंट की जगह भी जा सकते हैं, मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं वो क्लाइंट आपके पास भी आ सकते हैं, तो आप सर आओ, बल्कि आप भेजो मत क्लाइंट के पास मत, मतलब बहुत ही कोई पेकुलर क्लाइंट हो जाता है जो अड़ जाता नहीं, आप भेजो मेरे पास, तब ठीक है। बट आप यही बोलो सर आप आओ, ऑफिस आओ, बैठ के बात करते हैं, है ना, आपको मीटिंग निकालनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शुड बी रेडी। इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में वही सेम क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट पूछेंगे, कब डिलीवर होगा, इसका लोडिंग कितनी है, इसका प्राइस कितना है, इसका साइज कितना है, कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक बन रही है, आपका आर्किटेक्ट कौन है, जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हो ये कंपनी कैसी है, सेम क्वेश्चन है ना, कोई क्वेश्चंस अलग तो हो नहीं जाएंगे। कितने एकड़ में प्रोजेक्ट है, अगर अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट है कितनी दुकानें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, ग्राउंड पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, थर्ड फ्लोर, वही सेम क्वेश्चन है। तो कितनी अच्छी बात हो, अभी इसको ये जो गुड प्रोजेक्ट नॉलेज ना, ये तो आपको नॉलेज हो गई, और जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर इस दोनों चीजें, इसकी स्क्रिप्ट तैयार है आपके प्रोजेक्ट की, मैं तो कहता हूँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इसको भी तैयार कर लो ना पहले। समझ आया? मतलब वो जो भी क्वेश्चन दिमाग में क्लाइंट के आ सकता है वो आपको पहले से, आपको उसके आंसर्स पता है। कैसा रहेगा? वो सोचेगा ना कि हाँ किसी पर्सन से बात हो रही है, सारा मुझे बता रहा है। और ज्यादा बात भी फोन पे नहीं करनी, आप मीटिंग निकालनी है, बाकी फिर आपके सीनियर हैंडल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसकी भी आप जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकता है ये रेडी होने चाहिए आपके पास, वो हम करके देते हैं, नहीं तो आपके पास रेडी होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शो स्केर्सिटी विद अथॉरिटी। स्केर्सिटी, स्केर्सिटी ये चलो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गया। स्केर्सिटी इसका क्या मतलब है? पहले स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब जिस चीज की स्केर हो, कम हो, कमी हो, मतलब जैसे इसको ऐसे समझते हैं, एक प्रोजेक्ट है, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें दुकानें आ रही हैं, ठीक है, शॉप्स आ रही है, रिटेल शॉप्स आ रही है। अब दुकानें अनलिमिटेड तो है नहीं, जैसे अभी कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें लेट्स से आपकी 850 दुकानें आ रही हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो भी लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है बेटर, है ना, सबसे पहले लोग कौन सी शॉप खरीदेंगे? जो अच्छी जगह लोकेटेड होगी, मतलब जो अच्छी लोकेशन होंगी वो पहले बिकेंगी, जो बच्चा कुचा शॉप्स होगा वो बाद में बिकेगा। करेक्ट है, ये बात तो सच है। तो आपने ये स्केर्सिटी, मतलब आपको क्लाइंट को जब आप बात कर रहे हो तो सर आप उसको ना बातों बातों में बोलना है कि सर मैं तो कहूंगी आप मीटिंग करो, और आप इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट में कैसा बिक रहा है वो आप ले लो, अपने सीनियर से ले लो कि कैसा इंफॉर्मेशन बिक रहा है। आप इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप बोलो ना सर अभी सैटरडे संडे में 250 विजिट हुई थी, 100 शॉप्स निकल गई हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सर आप, मतलब देखो सर पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, मेरा सिर्फ आपको एक सुझाव है, मतलब मैं तो आपको हेल्प ही कर रही हूँ ना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको एक अच्छी दुकान मिल जाए। जितना लेट आओगे एक तो दुकान अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी, दूसरा आपको प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डेवलपर क्या करते हैं जैसे जैसे उनका शॉप्स बिकती जाती हैं धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते जाते हैं। तो सर आप जितनी जल्दी आओगे उतना जल्दी आपको बेटर प्राइस मिलेगा और राइट शॉप मिलेगा। तो आपको ये स्केर्सिटी दिखानी है कि शॉप्स बिक रही हैं, वो एक्चुअल होना भी चाहिए। तो हम जो काम करेंगे वो टॉप डेवलपर्स के साथ काम करेंगे जिनका अच्छा जैसी प्रोजेक्ट आता है वो सोल्ड आउट होता है, 2 महीने में 3 महीने में बिक जाता है। ठीक है, चलो। और अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है? अथॉरिटी का मतलब है जब आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उसको ये फील होना चाहिए कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो पर्सन कुछ कुब्बत रखता है, उसके पास अथॉरिटी है। मतलब आपने जैसे फोन पे बात करी कि सर आप ऐसा आप समझो शॉप्स लिमिटेड है, अच्छी शॉप्स लिमिटेड है, कभी भी मतलब कुछ भी खरीदना तो कभी भी आ जाना, चाहे आप 15 दिन बाद आ जाओ, 1 महीने बाद आ जाओ, अच्छी शॉप लेना है और अच्छी प्राइस मैं दिलाऊंगा आपको। या अब आप टेलीकॉलिंग में हो, आप बोलो सर हमारे सर जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और आपको ना वो प्राइस दिला देंगे, कोई नहीं दिला सकता। सर मतलब ये नहीं बोलना, मतलब अपनी हमारी कंपनी, आपको आप ऐसे बोल सकते हो
कि सर हमारा जो ग्रुप है वो आपको बेस्ट प्राइस दिलाएगा, सर इसकी गारंटी दे रही हूँ, आप बस समय निकाल लो। मैं ठीक है समझती हूँ, अपना जॉब करते हो, अपना बिजनेस करते हो, 1 घंटा निकाल लो, सर ज्यादा नहीं बोल रही, 1 घंटा निकाल लो, आप आओ मीटिंग करो, ठीक है। तो अथॉरिटी, लेकिन आपने ये नहीं बोल देना नहीं मैं आपको ना मीटिंग, सर से मीटिंग करेंगे, सर जो है वो डेवलपर से अच्छा प्राइस दिला देंगे, तो आपने डेवलपर पे अथॉरिटी दे दी, डेवलपर करेगा अच्छी प्राइस, नो, आपको बोला हमारा ग्रुप इतना पावरफुल है कि वो आपको अच्छा प्राइस देगा। तो अथॉरिटी अपने साथ रखनी है, वो किसी थर्ड पार्टी को या डेवलपर को ट्रांसफर नहीं करनी कि वो डेवलपर करेगा, उसको हम करा लेंगे। अरे बोलो हम कराएंगे ना सर, आप आओ तो सही, तो आपको बुलाना है। फिर बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलिंग इज बुलाना, 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 क्लाइंट को बुलाना, ठीक है। आगे, वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट नो एज नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, इसमें स्टार लगा रखा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप पे डिटरमाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। तो आपने फोन किया, क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना, उसने बोला नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मेरे को नहीं खरीदनी। आपने एक फोन किया, फिर उसके बाद आपने दूसरा फोन किया, दूसरे ने भी बोला नहीं मुझे नहीं खरीदना, आपने तीसरे को फोन किया, तीसरे ने बोला मुझे नहीं खरीदना, चौथे ने भी वो बोला, 5 ने बोला, भाई 10 हो गए, सबने मना कर दिया। अब आपका दिल टूट गया, क्या यार मैंने 10 फोन कर लिए, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाह रहा, पता नहीं कैसे होगा। फिर आपने थोड़ी हिम्मत मारी, अपने आप को मोटिवेट किया, फिर आपने स्टार्ट करा, 15 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। फिर एक ने बोला हाँ ठीक है भेजो, थोड़ा सा दिखाया। क्या होता है इन सबके बीच में, जब वो 100 दिन पूरा हो गया, एक या दो लोगों ने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया, या किसी ने बोला ठीक है ना, तो आपका दिल टूट सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, एनओ को कभी ये मत समझना क्लाइंट ने मना कर दिया, भाई हम लोग भारत में हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गुड़गांव के अंदर पूरे वर्ल्ड से आती है, सिर्फ भारत की बात बता रहा हूँ, 125 करोड़ जनता भारत के अंदर है, 1% मना करेगा, नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट, एनओ मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट और कौन आ रहा है, तो इसको ऐसे समझो, 125 करोड़ लोग हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्ट आया कोई ना कोई तो खरीदेगा, ये तो पक्का है, ऐसा तो नहीं खाली रहेगा, क्योंकि हम जो लोकेशन कर रहे हैं वो अच्छी है, टॉप डेवलपर है, द्वारका एक्सप्रेस से नया बन रहा है, ठीक है, दिल्ली के पास में है, तो लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है। तो जो कभी ना कोई ना कोई तो खरीदेगा, चाहे आप बेचो चाहे कोई और बेचे, तो भाई आप ही क्यों नहीं बेच रहे। तो इसको ऐसे समझना है, मैंने 30 फोन किए, सबने मना कर दिया, तो इसको आप ऐसे समझो 125 करोड़ जनता है, उसमें से 30 ने मना किया, 31वां हो सकता है ना। मैं तो कहता हूँ पूरे 100 भी नहीं हुआ तो क्या दिक्कत होगी, अगले दिन फिर शुरू होगा, फिर 100 कर लो। अभी तक क्या कर रहे थे, चलो एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, अपना करियर देखो पीछे, मैंने क्या अचीव किया, कितना पैसा कमाया है, मेरी करंट सिचुएशन क्या है, दिल तोड़ के क्या मिलना है। मेरे तो कोई सब मुझे मना कर देते हैं, मेरे को तो नहीं खरीदना, मुझे नहीं मीटिंग पे आना, सबने मना कर दिया, आपने दिल तोड़ के बैठे हुए हो, फिर क्या करोगे। अपना ट्रैक चेक करो पीछे का, इतना मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, 12 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर, वो चीज अचीव हो जाएगी जो आप सपने में नहीं सोच सकते। मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो चीज आप अचीव कर सकते हो जो सपने में भी नहीं सोच सकते। अब मुझे नहीं पता आप 10,000 पे थे पहले, 20,000 पे थे, 5,000 पे थे, 2,000 पे थे या 50,000 पे, मुझे नहीं पता, बट जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस चीज पे भी आप थे, जिस सैलरी जिस बिजनेस में भी आप थे, उससे तो ऊपर निकल जाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अगर एक ने नहीं उठाया तो अच्छा है ना यार, इसने नहीं उठाया, इसको इसने मना कर दिया, इसने फोन नहीं उठाया, इसने मना कर दिया। जिसने फोन नहीं उठाया उसको तो आप अगले दिन फिर फोन कर सकते हो, बट जिसने मना कर दिया, ठीक है ना, एक हटाओ आगे आएगा, कोई ना कोई तो लेगा। देखो अगर 850 दुकानें हैं प्रोजेक्ट में, तो 850 लोग तो कहीं से आने हैं ना, करेक्ट है ना, तो 850 लोग कहीं से आने हैं, हो सकता है आपके थ्रू 10 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, एक आ रहा हूं मैं तो कहता हूं, तो हिम्मत नहीं हारनी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कौन है, इसको दिल तोड़ने के बजाय ये सोचना है कि दिल तोड़ के मैं बैठ जाऊं, मिलेगा क्या, बाबा जी का ठल्लू, तो बेटर है कि मैं ऑल कॉल करूं, शायद कोई और आएगा। अब इसके लिए मैं आपको एक अच्छी चीज बता देता हूँ कैसे इंस्पिरेशन आएगी जब लोग मना करो। तो एक बेसिक आपको डेटा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव है, जब मैं कॉलिंग करता था, तो उसका बता रहा हूँ। आपने 100 कॉल करी दिन में,
कितने लोगों ने फोन उठाएंगे? 60 उठाएंगे, 70 उठाएंगे, 78, कोई भी हो सकता है। 60 से 80 लोग, 50 लोग उठा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। कुछ कोई बिजी चल रहा है, किसी का नॉट रिस्पॉन्डिंग है, किसी का नंबर गलत है, कुछ ना कुछ हो सकता है। डेटा ही है ना हमारे पास। इंटरेस्ट कितने लोग दिखाएंगे? 2 से 10%, यानी 2 से 10 लोग आपका इंटरेस्ट दिखाएंगे 100 कॉल्स के अंदर। यानी 100 कॉल करोगे तो मिनिमम 2 लोग आएंगे। अब आप बोलोगे 98 ने तो कुछ किया नहीं। अरे 2 लोग एक महीने में कितने दिन होते हैं? चलो बात करेंगे, आगे समझते हैं। साइट विजिट और मीटिंग के लिए कितने लोग आएंगे? 1 से 5। और क्लोजर कितने होंगे? 1 से 2। यानी 100 कॉल पे आपका 1 क्लोजर आ रहा है। हो सकता है 100 पे हो, 300 पे हो, 500 पे हो। अरे एक भी होता है, हो गया ना काम। रोना क्यों है? इसको समझो, एक दिन में आपने 100 कॉल करी, 100 कॉल में 1 क्लोजर आ रहा है। 25 दिन में कितने हो गए? 100 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना? एक दिन में 100 कॉल करी तो 25 दिन में कितनी कॉल हो गई? 2500 कॉल। तो अगर 1 क्लोजर 100 पे आ रहा है तो 2500 कॉल में तो 25 क्लोजर आनी चाहिए। होगा नहीं, बता रहा हूं। मिनिमम कितना है? 1 क्लोजर। मैक्सिमम कितने? 3, 5 और 10। यानी कि अगर आप रेगुलर कॉलिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो इसमें क्यों इतने, ये 25 क्लोजर बोल रहा हूँ, ये क्यों इसलिए नहीं हो पाते। जब आप डेटा पे बात करते हो, कोई बोलता है दिल्ली, कोई बोलता है बैंगलोर, कोई कहीं और का निकलता है, कोई फरीदाबाद का निकला है, कोई पानीपत का निकला है, कोई सोनीपत का निकला है। तो वो तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो गुड़गांव का काम कर रहे हो। हैं तो वो क्लाइंट्स ही, बट आप नहीं कर रहे। तो आपने क्या करना है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आप काम कर रहे हो। गुड़गांव के अंदर में एक प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपका अगर एक आप 2500 कॉल कर रहे हो महीने के अंदर, मैं कह रहा हूँ 5 दिन आपने ऊपर नीचे आपकी तबियत ठीक नहीं, आपने ऑफ ले लिया, कुछ काम आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2500 कॉल होती हैं, उसमें आपका 1 क्लोजर तो 100% होगा। ये 3 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, ये मेरा अनुभव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिम्मत नहीं हारनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कहाँ थी और मैं कहाँ जा सकती हूँ। कुछ नहीं दिखता, उसका मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिए कि कैसे आपको मोटिवेशन आएगा, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, मतलब दिमाग में चीजें रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोज कॉल विद लाइनअप फॉर मीटिंग। मतलब इसका मतलब क्या है? आपने जब कॉल को क्लोज कर रहे हो, मतलब कॉल जब बंद हो रही है, तो आपने मीटिंग को लाइनअप करना है। वही पॉइंट, पूरी मीटिंग के ड्यूरिंग, पूरी कॉल के समय आप भूल गए मीटिंग के बारे में, तो जब आप रख रहे हो, आपने डिटेल्स भी शेयर कर दी, आपने सब कुछ बता दिया, तो एंड में रखो सर ऐसा है, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है सर, अब आप मैं अपने सीनियर्स को आपका नंबर भी दे दूंगी, आपको वो फोन पे बात कर लेंगे, और आप कब मिल सकते हो, कोशिश करो ना मीटिंग के लिए। मतलब आपने जब फोन एंड किया, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा कॉलिंग के समय, कैसे कैसे, मतलब सर मैं ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, आपको सब कुछ समझाया, बात हो गई, एंड में सर आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, अब बताइए मीटिंग के लिए कब आ रहे हैं। कुछ भी सपोज क्लाइंट नहीं बोल रहा है, तो आप अपने मजे से बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, मतलब ऐसा है, आप इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप उसको देखो, मैं अपने सर को आपका नंबर भी दे दूंगी, वो आपसे बात कर लेंगे। युक्ति समझ में आई? अगर कोई बोल नहीं रहा कि नहीं मुझे को संडे आना है या मंडे आना है या वेडनेसडे आना है, हो सकता है केवल इन्फॉर्मेशन ले रहा हो, तो सीनियर्स पे टाल दो ना। मतलब कोई बात नहीं सर, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, मैं आपका नंबर भी दे दूंगी, आपसे बात भी कर लेंगे। और बोलता नहीं मुझसे कोई बात नहीं करवाना हो, मतलब अगर ऐसे बोल देते हैं तो बोलो ठीक है सर कोई बात नहीं, मतलब आप इन्फॉर्मेशन देख लें, कुछ समय में आपसे बात कर लेंगे, अभी नहीं कोई करेगा, मतलब आप, क्योंकि देखो ऐसा कोई क्लाइंट होगा, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो ही ना, आपकी बातों से उसको अच्छा लग रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन लेके उसको चेक करना चाह रहा हो। आप वो नंबर नोट कर लो क्या बात होगी, मतलब हर क्लाइंट का जो भी बात हुई आप नोट कर लो। मतलब ये नॉट इंटरेस्टेड में चीजें आपने है ना, वो मैं बताऊंगा कॉलिंग के समय क्या क्या चीजें पैरामीटर होते हैं सारे बता दूंगा, बट आपको मेन ये एक स्ट्रक्चर है जो बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। 10वां पॉइंट है, मेक क्लाइंट एक्साइटेड और क्यूरियस अबाउट द प्रोजेक्ट। जब आप क्लाइंट को बता रहे हो प्रोजेक्ट के बारे में, सर आपको पता है द्वारका एक्सप्रेसवे पिछले 11 साल पहले आई थी, अब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है करीबन 1.5-2 साल से, 1 साल में तैयार हो जाएगी, दिल्ली के पास में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मतलब एग्जाम्पल वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही प्रोजेक्ट है, उसके साथ में सर ये मान के चलो ये प्रोजेक्ट जो हमारा है बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और अभी ये राइट समय है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। एक्साइटमेंट के साथ बोलना, धीरे धीरे ऐसे रो के नहीं बोलना,
कि सर देखो ऐसा द्वारका एक्सप्रेस वे तो पिछले 1.5-2 साल से बन रहा है और प्रोजेक्ट जो है मतलब रोड पे है, तो सर आपको बेटर रहेगा। क्या कर रहे हो? एक्साइटमेंट, पावर के साथ आपको बात करनी। फिर वो जो पहले बताया था, ठीक है, मूड शुड बी हैप्पी, वाइब्रेंट, ये आपको मेक क्लाइंट एक्साइटेड। एक्साइटेड कब होगा? क्लाइंट को बताओ सर ऐसा है, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन आप मीटिंग पे आओ, आपको और ऐसे पॉइंट पता चलेंगे, आप खुश हो जाओगे। और क्यूरियस, क्यूरियस मतलब और जानना चाहता है, उसको और उत्सुकता हो और जानने की। कैसे करोगे? सर ऐसा फोन पे तो बता दिया, फोन पे सब कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ अपनी जिंदगी का 1 घंटा दे दो, अपनी जिंदगी का 1 घंटा दे दो। सर आप 8 घंटा जॉब करते हो, आप इतने, और ना हर वक्त क्लाइंट को थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा मक्खन लगा रहे हो, आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट के समय भी बोल सकते हो सर आपने इतना कुछ अचीव किया, मुझे समझ पा रही हूँ, है ना, आपने इतना कुछ अचीव किया। बीच बात में मतलब आप बोल सकते हो सर इतना अचीव किया, 1 घंटा दे दो सर। क्या होगा? कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदनी, सिर्फ मीटिंग कर लो। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने ये बोलना है सर प्रॉपर्टी जरूरी नहीं, आपने खरीदनी नहीं खरीदनी, आप सर मीटिंग करो। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज टेलीकॉलर इज यू हैव टू टेक आउट अ मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हैव गुड फॉलो अप। गुड फॉलो अप का मतलब क्या है? फॉलो अप। क्लाइंट ने बोला कि आप ना, मैं अभी बिजी हूँ, मतलब जैसे आपने क्लाइंट को फोन किया, सर नमस्कार मैं विनायक बोल रहा हूँ, क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए? क्लाइंट ने बोला नहीं मैं अभी बिजी हूँ, आप मेरे को शाम को 3 बजे कर लेना। तो आपको नोट करना है फॉलो अप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब उसने 3 बजे बोला है तो आपको 3 बजे फोन करना है और आपने फिर बोलना है सर नमस्कार मैं विनायक बोल रहा हूँ, हमारी सुबह 10:30 बजे बात हुई थी, आपने बोला था शाम को 3 बजे फोन करो, इसलिए मैंने फोन किया। आपको इस टोन से बात करना है, यानी शाम को 3 बजे के हाँ सर आपने बोला था ना, आपको प्यार से लहजे के साथ प्यार से उससे बात करनी कि सर ऐसा ऐसा, मतलब रेफरेंस देना ना, कब आपने फोन किया, कब क्लाइंट ने आपको क्या बोला। हो सकता है क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं मैं तो अभी ना बाहर हूँ, दिल्ली के बाहर हूँ, मैं अभी 2 दिन बाद लौटूंगा, तो आप ऐसे करना, आप मुझे 3 दिन बाद कर लेना। सपोज आज संडे है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे, उसने बोला वेनेसडे आप फोन कर लेना, तो वेनेसडे फोन कर लेना क्या होता है? आपको उस समय पहली कॉल में तो लेना है कि सर वेनेसडे फोन तो कर लूंगी, सर टाइम बता दें जो आपको कंफर्टेबल रहे। क्लाइंट ने बोला आपको, आप ऐसे करना 11-12 के बीच में कर लेना वेनेसडे। तो आपने जब वेनेसडे आएगा तो उस समय जब आप फोन करोगे 11 बजे, आपने रेफरेंस देना है कि सर मैं स्वयं सो बोल रही हूँ और हमारी बात संडे को हुई थी, आप दिल्ली के बाहर थे, मैं आशा करती हूँ आप आ चुके हैं, तो आपने कहा था 11 से 12 के बीच में फोन करना, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो सर मैं, अब फिर उसके बाद आपको कॉल अपना स्टार्ट करना है कि सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, सर मैं M3M की तरफ से बोल रही हूँ, या मैं गोदरेज के तट जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं उसकी तरफ से बात कर रही हूँ। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन उसकी लेना चाहते हैं तो क्या मैं आपको बता सकती हूँ, बस फिर अपना नॉर्मल कॉल जैसे स्टार्ट करना है। तो फॉलो अप आपने लेना है। क्लाइंट ने बोला कि आप मेरे से ऐसा करो डिटेल्स भेज दो और आप मुझसे सैटरडे बात करेंगे, तो आप नोट कर लो ना, जो क्लाइंट ने बोला आपने नोट करना है, उसी समय आपको कॉल बैक वापस करना है। कोई क्लाइंट बहुत इंटरेस्टेड है कि बहुत सर उसको समझ में आ गया, फिर उसने बोला मैं सोच के आपको बताऊंगा, आप फिर सर फिर भी आप बताएं मैं आपसे कब बात करूं, तो आप सीनियर्स को नंबर दे दो ना, नंबर नोट कर लो, दे दो, बात करेंगे ना अपने आप, समझ रहे हैं? तो फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग कंप्लीट कॉल ट्राई टू कॉल क्लाइंट फॉर मीटिंग। मतलब ये लिखा नहीं था बट आपको लगा होगा ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, मीटिंग। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करें, आप अपने परिवार को खुशियां दे सकें, आप खुद खुश रहें, ये मेरा आपके प्रति एक भावना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।